अबे जल्दी से ब्रेक फेल करना। इतना टाइम लगता है ब्रेक फेल करने में? ब्रेक फेल करे कि क्या करे? जल्दी करके मुझे फंसवाएगा। अरे मेम साहब, ब्रेक फेल करने में टाइम लगता है, मैगी थोड़ी कि 2 मिनट में बन जाएगी। अब जितना मुंह चला रहा है ना उतना हाथ भी चला ले तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। यार लीजिए मेम साहब, हो गई ब्रेक फेल आपकी। अबे मेरी नहीं, गाड़ी की ब्रेक फेल बोल। हाँ मेम साहब, गाड़ी ही की ब्रेक फेल कर दी मैंने। अभी तू क्या नया नया मैकेनिक बना है? इतना टाइम लगता है ब्रेक फेल करने में? अभी कोई आ जाता या मेरा पति देख लेता तो तब क्या करता तू? खैर ये ले पकड़ अपने पैसे। अरे मेम साहब, गाड़ी की ब्रेक ऐसे फेल करी ना, किसी को यही नहीं लग सकता कि मैंने गाड़ी की ब्रेक फेल करी। सबको ये लगेगा कि टूटी हुई है। सुन, अगर मैं पकड़ी गई तो तेरा वो हाल करूंगी ना कि अपना थोबड़ा नहीं पहचानेगा। आइंदा से मुझे दिख मत जाना कहीं पे। आई बात समझ? अरे मेम साहब, मैंने गाड़ी की ऐसी ब्रेक फेल करी ना कि जो इसमें बैठेगा ना सीधे स्वर्ग की तरफ जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है आप खुद बैठ के देख लो। अबे पागल है क्या? मुझे मरना है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया? खैर वो सब छोड़। ये जो इतने सारे मैंने तुझे पैसे दिए ना, ये जो नोटों की गड्डी दी है ना, ये सिर्फ ब्रेक फेल करने के लिए नहीं दी है, तेरा मुंह बंद करने के लिए भी दी है। तो अगर तूने किसी के भी सामने अपना मुंह खोला तो याद रखना बेटा, अगर मैं फंसी तो तुझे तो नहीं छोड़ूंगी। अरे मेम साहब, आपने मुझे इतने सारे पैसे दिए ना, ये पैसे नहीं है, ये मेरे मुंह बंद करने का टेप है, टेप। आपने मुझे पैसे दे दिए, समझ लीजिए मैं दुनिया से हुई नहीं। मैं जा रहा हूँ, अपनी माल घुमाऊंगा, गोवा हुआ लेके जाऊंगा। कौन यहाँ रुकेगा? इतना पैसे दे के कुछ एंजॉयमेंट भी तो होना चाहिए अपना। सुन, कोई भी तुझसे पूछे, कितना भी बोले, लेकिन तू अपना मुंह नहीं खोलेगा। मेरी बात आई ना समझ तुझे? और अगर तूने गलती से भी अपना मुंह खोल दिया तो तेरा वो हाल करूंगी ना, साले पहचानेगा नहीं, पुलिस को कॉल करूंगा, तुझे भेज दूंगी जेल। आई बात समझ? अरे मेम साहब, आप काहे इतना टेंशन ले रही हैं? हम यहाँ दिखेंगे नहीं तो पूछेगा हमसे कौन? और हाँ, आप जाइए, अब गाड़ी बढ़िया एकदम ब्रेक फेल हो गई, आप चिंता मत करिए। पति आपका बैठेगा, समझ लो अगर घर से निकला तो घर वापस नहीं आने वाला वो। चल अब निकल यहाँ से, और ऐसे गायब हो जाना जैसे तू एग्जिस्ट ही नहीं करता था। चल निकल। बिल्कुल। चलो, गाड़ी की तो ब्रेक फेल हो गई। अब मेरा पति इस गाड़ी में बैठेगा और सीधा स्वर्ग के दर्शन करेगा। बहुत रोक टोक करता था ना, अब मर साले। इतने पैसे में तो गोवा घूमाऊंगा। अबे एक बात बता, तू वहाँ क्या कर रहा था? कौन हो भाई साहब? अरे मैं कोई भी हूँ, तू बता वहाँ क्या कर रहा था? कुछ कर रहा था। आप क्या बोल रहे हो भैया? अबे मैंने अभी देखा है, तू गाड़ी के नीचे कुछ कर रहा था। हैं? अच्छा वो, अरे वो ना गाड़ी के नीचे थोड़ा सा नट ढीला हो गया था, वही टाइट कर रहा था। नट ढीला हो गया था? और अभी मैं परसों सर्विस करा के लाया गाड़ी, तो कैसे नट ढीला हो गया? सच सच बताएगा? हो सकता है भैया सर्विस में कोई दिक्कत हो। वो जो मेम साहब नहीं थी, वो खूबसूरत सी, उन्होंने बोला कि गाड़ी के नीचे नट ढीला होगा, उसको टाइट कर दो। अबे सच सच बताएगा या दू चर है? इसको भैया नीचे रखो। क्या कर रहे हो ये? वो गाड़ी के नीचे मैं नटी ठीक कर रहा था। और हाँ, वो बैटरी की थोड़ी सी वो कार्बन जम गई थी, तो बैटरी साफ कर रहा है। तू हाथ में भी कुछ लेके आया था? मैं कहाँ कुछ लेके आया? क्या लेके आया था? अरे भैया, ये क्या है? ये क्या है? अरे ये मेरा पैसा यार, कहाँ है? इतने सारे पैसे तुझे नट ढीला करने के लिए दिए हैं? सच सच बताएगा कि और नहीं? भी काम था उसमें। वो हम इतने अच्छे मैकेनिक है कि मेम साहब ने हमको देख के वो ये और पैसा दे दिया हमको। और क्या काम था? है? क्या काम कर रहा था? अरे गाड़ी में बोलता रहा हूँ, ऊपर की थोड़ी सी वो क्या नाम है उसका, ब्रेक क्या? ब्रेक कुछ नहीं, वो जो क्या ब्रेक? बैटरी थी, बैटरी को सही कर रहा था, बैटरी में कार्बन लग गया था। देख भाई, तू अगर सच सच बताएगा है ना, तो तुझे मैं जेल नहीं भिजवाऊंगा। अगर तूने अब भी झूठ बोला तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। और मेरे भैया पुलिस इंस्पेक्टर है, समझा? आपके भैया पुलिस? हाँ, तुझे जेल भेज देंगे। सच से बताएगा कि नहीं? भाई साहब, वो जो थी नहीं, वो भाभी जो थी, वो कह रही थी कि उन्होंने मुझे इतना सारा पैसा इसलिए दिया क्योंकि गाड़ी के नीचे ना मैं गाड़ी की ब्रेक फेल कर रहा था। क्या? तो गाड़ी की ब्रेक फेल कर रहा था? अरे कोई गाड़ी को चलाएगा मर जाएगा, तुझे इतना भी होश नहीं था? अरे तेरे में इंसानियत नहीं है, तू किसी की जान लेना चाहता है? उन्होंने मुझे इतने पैसे का लालच दिया तो मेरे कुछ समझ नहीं आया, और मेरे को पैसों की बहुत जरूरत थी तो मैंने कर दिया। भैया पैसा दे दो। अरे काहे के पैसे? और सुन, तू कहाँ रहता है? हैं? कहाँ का मैकेनिक है? बोल। मैं कहीं का मैकेनिक नहीं हूँ। तू हाइडल सर्विस नगर के पास तेरी दुकान है ना? मैं तुझे देखा है। वो मेरे भैया होंगे। तेरा भैया नहीं, तू ही है। और सुन, तेरी दुकान उठवा के फेंकवा दूंगा। अरे भैया क्या कर रहे हो? हमारे पास वही रोजी रोटी सहारा रहा है। सुन, अगर तू भागा, अगर कहीं गया तो तेरे खिलाफ मैं भैया से बढ़िया FIR दर्ज करवा के तुझे जेल भिजवा दूंगा। अगर तूने ये सच मुझे नहीं बताया
जब मैं तुझे बुलाऊंगा तब तुझे आना पड़ेगा, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, समझा? हमको जाने दो, ये पैसा भी आप रख लो। वो मेम साहब के चक्कर में हम आ गए थे। मेम साहब ने कहा थोड़ा सा काम है, फिर बोलने गाड़ी ब्रेक। साले तू ब्रेक फेल तो करता है किसी? भैया भैया भैया, जब भी बुलाऊंगा तुझे आना पड़ेगा, समझा? आ जाऊंगा। यार बताओ यार, उसने गाड़ी की ब्रेक फेल करके इतने सारे पैसे ले लिए। मुझे जाके जल्दी से भैया को बताना पड़ेगा। अंकित चाबी लाओ। नहीं भैया, मैं चाबी नहीं दूंगा। क्यों? नहीं, मुझे थोड़ा काम है। पागल हो गया क्या? मुझे ऑफिस जाना, लेट हो रहा, जल्दी ला। अरे तो लेट हो रहा है तो आप दूसरी गाड़ी से चले जाइए ना। दिमाग मत खराब कर, बाहर वही गाड़ी खड़ी है, वो पार्किंग में है, उससे तू ले लेना। जा। एक काम करिए, आप थार से चली जाइए। क्यों? मुझे थोड़ा सा काम है। तुम्हारी मैं सारी आदतें समझ रहा हूँ। 4 लड़के जो पाल रखे हो ना, उनके साथ लेके जाके ये जो आवारागर्दी करते हो, ये सब बंद कर दो। स्कॉर्पियो में सिर्फ बदमाश गुंडे बैठते हैं, यही तुम दिखाना चाहते हो क्या लोगों को? अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। अच्छा आप एक काम करिए, आप 1 मिनट बैठिए, कुछ बात करनी है। मेरे पास समय नहीं है। बहुत ज़रूरी बात है, प्लीज़ सुन लीजिए। बैठिए। बताओ। अभी ये मैं क्या करूँ? चले जाके बैंक में जमा करो। आपने कभी मुझे इतने पैसे दिए हैं और आपने देखे हैं मेरे पास कभी इतने पैसे? हाँ तो कहीं चलाया होगा जुआ वो खेल के। नहीं, ये इसी गाड़ी से रिलेटेड ही, ये मैंने एक मैकेनिक से पैसे छीने हैं। अब ये सब काम भी तुम करने लगे? अरे नहीं भैया, वो आज सुबह जब मैं फ़ोन में बात कर रहा था तो मैंने देखा था कि जो भाभी हैं वो ब्रेक फेल करवा रही थी गाड़ी का। दिमाग खिसक गया है क्या? हाँ? या पी के आया तू? भैया मैं क्यों झूठ बोलूँगा बताइए? माना भाभी से थोड़ा मेरी अनबन रहती है, लेकिन मैं इस तरीके का झूठ भला क्यों बोलूँगा? अरे वो भला क्यों ब्रेक फेल करवाएगी और उसको क्या फायदा? मैंने देखा है, ये पैसे मैं कहाँ से लेके आऊँगा? मैकेनिक को पकड़ा छीना तभी तो ये पैसे मुझे मिले। देखते तुम्हारी और तुम्हारी भाभी की जो लड़ाइयाँ हैं ना, उसको एक तरीके से बैठ के सॉल्व कर लो, और ये सब करने की जरूरत नहीं है। भैया मैं सच आपको बता रहा हूँ, आप भाभी पे बहुत सारा पाबंदी लगाते हैं। छोटी ड्रेस पहनने वाली, उनका पहनने का मन करता है, पहनने नहीं देते हो। घूमने जाना चाहती हैं। अब तू बताएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है? और उसको कुछ बुरा नहीं लगता, अगर उसको बुरा लगता है तो मुझसे आके बोलती कि ऐसा मत करिए। तो भैया कभी कभी तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपका सगा भाई हूँ। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अब कैसे मैं आपको समझाऊँ? भला एक बात आप खुद सोचिए, मुझे ये झूठ बोल के क्या मिल जाएगा? और मुझे पता है भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अगर मैं भाभी के खिलाफ कुछ भी बोलूँगा तो आप मुझे बुरा मानोगे। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, कुछ तो भरोसा रखिए ना मेरा। मैं कैसे मान लूँ कि ये सब सच है? भैया एक काम करिए, ये चाबी, ये पैसे हैं। 1 मिनट। ये देखिए, यही पैसे हैं, यही गड्डियाँ देख रहे हैं आप। आप भरोसा नहीं करते हैं मेरा। मैं हमेशा आपका भला चाहता हूँ। भाभी मेरे बारे में आपको उल्टा सीधा अरे तो हो सकता है वो कुछ किसी काम के लिए उसको पैसा दे रही हो। इतना ज़्यादा पैसा? ये मैंने अगर छीने ना होते तो वो लेके भाग गया होता। अरे वो मैकेनिक नहीं, वो जो उधर सरोजनी नगर में लगाता है, आपने 420 के चक्कर में उसे कई बार अंदर किया है, वही आपने वीडियो में देखा ना, वही है। वही इस तरीके के उल्टे सीधे काम करता है। आप कहिए तो मैं पकड़वाऊँ, किसी को भेजूँ? एक काम करते हैं, मैं उसको नीचे बुलाता हूँ, बोलता हूँ पार्किंग गाड़ी के पास आओ। अगर वो गाड़ी में बैठ जाती है फिर तो कुछ नहीं है, गाड़ी खराब नहीं है। अगर वो गाड़ी में नहीं बैठेगी तो उसका यही मतलब है कि गाड़ी की ब्रेक फेल है। 100 बहाने बनाएंगे, नहीं बैठेंगे क्योंकि मैं जानता हूँ उन्होंने ब्रेक फेल करा। लेकिन अगर वो गाड़ी में बैठ गई तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ जाना। भैया अगर वो गाड़ी में बैठ गई तो आपका जूता मेरा सर। ठीक है चलिए। हाँ प्रियांशी, हाँ मैं नीचे गाड़ी के पास हूँ, जरा 1 मिनट आओ नीचे। हाँ जल्दी आओ। ठीक, ये चाबी और पैसे मैं ही रख ले रहा हूँ। ठीक है चलो, मैंने उसको नीचे बुला लिया है, वो नीचे ही आ रही है, गाड़ी पास चलो। ठीक। तुम्हारे कहने पे मैंने तुम्हारी भाभी को बुला तो दिया है, लेकिन अगर ये बात सच नहीं निकली तो तुम समझ लेना। भैया मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, ये बात 100% सच है। और अभी भाभी को आ जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, वो आती ही होगी। हाँ बेबी, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है?
अरे मैं ये कह रहा था, बहुत टाइम से तुम बोल रही थी कहीं घूमने चलना है, कहीं शॉपिंग करनी है, मूवी देखनी है, तो आज मेरे पास समय है, आज मैं जा भी नहीं रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ चलते हैं, घूम आते हैं। सच में? हाँ इसमें तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले मूवी देखने चलते हैं, फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है, तो चलते अंकित, हैं। एक काम करो, तुम गाड़ी निकालो, हम दोनों पीछे बैठते हैं। एक सेकंड। अरे मैं आपको बताना भूल गई, वो मेरी फ्रेंड है ना साक्षी, आज वो आ रही थी, तो मेरा उसी के साथ प्लान था, तो आज तो मैं नहीं जा पाऊंगी। साक्षी कब आ रही? शाम को आ रही थी ना वो तो एक काम करते हैं, अभी चल के घूम के चले आते हैं, शाम तक आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं बेबी, तैयारियां भी तो करनी होती है, अब वो आ रही है तो उसके लिए स्नैक्स वगैरह। और वो अपना रामू है ना, रामू से बोल देते हैं। अरे भैया स्नैक्स का मैं देख लूंगा, रामू चल मिलके सब बनवा दूंगा। हाँ ये सब कर लेगा, आओ चले हम। नहीं नहीं बेबी, वो मेरी कुछ तबीयत भी सही नहीं लग रही, देखिए ना। क्या हुआ? बहुत कुछ अजीब सा लग रहा है, मेरा आज थोड़ा ना रेस्ट करने का मन है। एक काम करता हूँ, तुम चलो पहले डॉक्टर को दिखा देंगे रास्ते में, चलो। अरे नहीं नहीं, मतलब इतनी भी तबीयत नहीं खराब है कि डॉक्टर के पास जाए। मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी ना तो एकदम ठीक हो जाऊंगी। समझ नहीं रही हो, ऐसे तबीयत तुम्हारी खराब रहेगी, तुम फिर रेस्ट करने से ठीक थोड़ी ना हो जाएगी, दवा देना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नहीं 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 बेबी, इतनी तबीयत नहीं मेरी खराब है, और आपको तो पता ही है साक्षी भी आ रही है, बहुत सारा काम करना है साक्षी मेरे को मैं फोन करके बोल दे रहा हूँ आज मत आओ, कल आ जाओ। अरे नहीं नहीं, अब कैसी बातें कर रहे हैं, अब मैं अपना प्लान क्यों खराब करूं? और वैसे भी ना देखे ना, मैं अच्छी भी नहीं लग रही हूँ, अब ऐसी हालत में तो मैं नहीं जाऊंगी। भैया आप बहुत अच्छी लग रही हो, और जो आज साक्षी की बात कर रही हो भैया, इधर से चल के साक्षी को भी पिक कर लेंगे। हाँ। आपसे मिलने आ ही रही है। चलो उसको भी ले चलेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, साक्षी को नहीं घूमना नहीं पसंद है, और बेबी ना हम लोग कल चलते हैं, काम करते हैं, हाँ कल चलेंगे। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, आप समझिए ना, बाल वाल भी नहीं धुलने हैं मैंने, आज नहीं, प्लीज कल चलते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, कहीं नहीं चलते हैं, पहले चल के मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता हूँ, उसके बाद जो करना हो तुम करना। नहीं नहीं बेबी, डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है, मैं बेटर फील कर रही हूँ, मतलब थोड़ा सा सर बस दर्द हो रहा था। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे इस गाड़ी में बम रखा हो या इस गाड़ी की ब्रेक फेल हो रखी हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? बम थोड़ी होगा गाड़ी के अंदर। हाँ तो शायद हो सकता है ब्रेक फेल हो। हाँ इसीलिए तो आप नहीं बैठ रही, वरना बैठ ना जाती आप। ब्रेक क्यों फेल हो गया? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा ये बताओ, आजकल तुम ये मैकेनिक लोग से तुम्हारा बहुत अच्छा मेल जोल चल रहा है, क्या बात है? कुछ बिजनेस खोलने जा रही हो क्या? नहीं तो बेबी, मैकेनिक से तो कोई मेरा नहीं था। अच्छा वो राज मैकेनिक क्या करने आया था? अच्छा वो पार्टी है ना, तो शायद उसके लिए कुछ इंतजाम करने आया होगा नहीं, ना? अब मुझे याद आया, वो ना गाड़ी में थोड़ा लूज था वायर उसका। अच्छा। तो मैंने कहा था देख लो, मतलब और कुछ नहीं था बेबी। भैया एक वायर लूज करने के इतने पैसे दिए जाते हैं क्या? अभी आपने कभी मुझे इतने पैसे नहीं दिए, इतने सारे मैं आपके काम करता हूँ। ये पैसे तुम्हें याद तो होंगे ही। नहीं बेबी, मैंने इतने सारे पैसे। अरे चुप करो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। क्या मिलेगा तुम्हें मुझे मरवा के? हाँ? मैं ऐसा क्यों करूंगी? ऐसा आप क्यों करोगी, यही तो मैं भी पूछना चाह रहा हूँ। अरे आप तो मेरे पति हो ना, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मैंने कुछ अरे भी नहीं तुम्हें किया है। शर्म आना चाहिए, तुम्हारे लिए जो पति दिन रात काम कर रहा है, पैसे इकट्ठा कर रहा है, ये वो, तुम उसे मरवाना चाह रही हो? नहीं बेबी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं ऐसा क्यों अरे अब कहूँगी तो सच आपको? बोल दो। अंकित ने ना अपनी आंखों से देखा था तुम्हें ब्रेक फेल करवाते हुए गाड़ी की, और सिर्फ देखा ही नहीं, वीडियो भी है। ये देखिए भाभी, वाओ सेम ड्रेस। हाँ आप तो बड़ी अच्छी लग रही है, और आप इधर उधर बड़े अच्छे से देख रही है। यहाँ सच बोलने में क्या क्यों हिचक रही हैं? अब तो सच बोल दीजिए। बेबी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर आगे से दीजिए। करने के लिए ना, अगर तुम रहोगी तब तो ऐसा गलती करोगी। अरे आज तुम मुझे मारना चाहती हो, कल अंकित को, बाबूजी को, अम्मा को, किसी के साथ कुछ भी कर सकती हो तुम। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, मेरा दिमाग फिर ऐसी गया था। बीवी मुझे चाहिए ही नहीं जो मुझे मारने के लिए ये षड्यंत्र रच रही है। बेबी आप क्या बोल रहे हो? आप तो मुझसे प्यार करते ना, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भाभी प्यार एक बात करता आप- था। एक बात आप बताइए, चलिए आप ब्रेक फेल करवाई गाड़ी की, लेकिन आप जरा बताएंगी क्या रीजन है जो आप मेरे भैया को मारना चाहती हैं? हर कुछ आपके लिए करते हैं, हर एक सामान, हर एक ज्वेलरी, हर चीज अरेंज करते हैं, फिर आप क्यों मारना चाहती हैं भैया को? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप मुझे कहीं भी नहीं जाने देते थे, हमेशा रोक टोक करते थे, ये नहीं करना, ये नहीं पहनना, इससे नहीं मिलना, पार्टीज नहीं करने देते थे। मैं थक चुकी थी, तंग आ गई थी मैं। अरे तंग आ गई थी तुम? मैं कब मना किया तुमको ये सब करने के लिए? और ना ये सब अगर कुछ कभी मैंने मना भी किया है तो क्लब और ये सब जगह जाने के लिए मना किया है, क्योंकि वहाँ किस तरीके के लोग आते हैं,
और अगर मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ तो तुम मुझे जान से मरवा दोगी। तो मेरी बाकी फ्रेंड्स भी तो जाती थी, आप सिर्फ मुझे जाने नहीं देते। सब कहते थे कि तुम्हारा पता नहीं कैसा पति है। देखिए आदर्श, जो भी आपने किया वो बहुत गलत किया मेरे साथ। आप मुझे कभी टाइम नहीं देते थे, मेरे साथ 2 मिनट कभी नहीं बैठते थे। तो अब तुम ऐसा आदमी ढूंढ लो जो तुम्हारे साथ सही करे, क्योंकि आज से ना मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और तलाक के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। आप ये क्या बोल रहे हो? आप तो मुझसे प्यार करते थे ना। प्यार करता था और इसीलिए तुम अभी बची हुई हो, वरना अब तक जेल के अंदर होती। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपनी चुपचाप बीवी को जेल में डाल देंगे? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे भाई के बीच लड़ाइयाँ होती थी। मैं उसकी बात पे भरोसा नहीं करता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि सगा भाई सिर्फ ये मेरा है, तुम मेरी सगी नहीं हो। आदर्श भैया तो है ही झूठे, हमारे बीच में आग लगवा रहे तुम हैं। जाओ यहाँ से, जाओ। तलाक के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, जाओ। देखा भैया, आज अगर कहीं मुझे ये सब ना पता चलता तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। खैर ठीक है, अब तो जो हो गया कि उसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, ये गाड़ी की ब्रेक सही करवाओ और मैं दूसरी गाड़ी से जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। हाँ भैया, अब ये मैं गाड़ी सही करा के पहुँचूंगा। ठीक है। ठीक है।